हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रशांत जैन। और इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश एग्जामिनेशन को कैसे एस करना है क्लास 10 बोर्ड के अंदर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, टिप्स एंड ट्रिक्स बाय प्रशांत जैन सर। ठीक है, तो क्या क्या चीजें होती हैं इंग्लिश के बारे में वो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। बट सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे पहले की वीडियोस में भी रिक्वेस्ट रही है, वो ये है कि प्लीज बाय माय बुक विच इज ऑन अमेजॉन, क्लाइंबिंग अप द लैडर इस बुक का नाम है। इसके अंदर 9 से 12 क्लास की मेरी जो जर्नी थी कि भाई मैंने कैसे ये डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, उसके अलावा कैसे मैंने अपनी प्री इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, कोचिंग की, और किस तरह से मैंने इसको इस तरह से किया कि भाई मैं क्लास 10th में 86% से क्लास 12th में जेई टॉप 50 रैंक तक पहुंचा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जर्नी है। इतने सारे अचीवमेंट्स कैसे मैंने अक्वायर किए, सब चीजें इस बुक में लिखी हैं। ऑल यू नीड टू डू इज गो ऑन अमेजॉन एंड प्लीज बाय दिस बुक। एंड दिस बुक इज रिटन बाय मी अलॉन्ग विद माय को ऑथर मिस पूर्वा कुमरा, जो मेरी कॉलीग भी हैं। सो प्लीज डू बाय दिस बुक। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। बेसिकली इंग्लिश 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है दोस्तों। रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर 30 मार्क्स, रीडिंग में कॉम्प्रिहेंशन आता है बेसिकली 20 मार्क्स का, लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी तक इंग्लिश को कम्युनिकेटिव हुआ करता था जिसका सिलेबस थोड़ा सा कम था, अब लिटरेचर की बुक बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है 30 मार्क्स का लिटरेचर आएगा, टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो ये तो एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। लिटरेचर के अंदर आपको सारी चीजें पढ़नी है। ग्रामर के अंदर टेंसेज हो गए, मॉडल्स हो गए, एरर्स एंड ओमिशन के क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस रीऑर्डरिंग के क्वेश्चन आएंगे, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, जब क्लास 10th के अंदर जो चेंजेस हैं वो मैंने आपको बताए थे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे दोस्तों, इसके में 4 MCQ और 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के ये जो मतलब ये ऑब्जेक्टिव मार्क्स हैं, ऑब्जेक्टिव के जो मार्क्स हैं टोटल मिला के 28 है। 28 क्वेश्चंस इजी आएंगे दोस्तों। ठीक है, खासकर ग्रामर के अंदर 12 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस रीऑर्डरिंग के, एरर्स ओमिशंस के, वो बहुत इजी आएंगे। ये मार्क्स आपके लिए स्कोरिंग है। 28 मार्क्स आपको लेके जाना है अपने घर पे। लिटरेचर में से 4 क्वेश्चन आएंगे केवल। ठीक है, तो रीडिंग, ग्रामर और लिटरेचर मिला के 28 मार्क्स केवल ऑब्जेक्टिव में से आएंगे। ठीक है, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 4 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर होंगे। ठीक है, इसकी क्या स्ट्रैटेजी वो भी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 आपके शॉर्ट आंसर किसमें से आएंगे? लिटरेचर टेक्स्ट बुक। ग्रामर में से क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ग्रामर में से या तो शॉर्ट आएंगे या फिर राइटिंग के जो होते हैं वो बड़े आंसर होते हैं, तो लॉन्ग आंसर में कंसिडर किए जाएंगे। तो 18 मार्क्स आपका शॉर्ट आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं 40 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट हुआ, जो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, फिर लॉन्ग आंसर 1 आपका राइटिंग सेक्शन में आएगा, जो 8 मार्क्स का होगा। फिर 2 क्वेश्चन ऐसे 8 मार्क्स के आपके लिटरेचर के अंदर आएंगे, जिसमें से जो नॉवेल होती है, जो सप्लीमेंट्री टेक्स्ट होती है, उसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो टोटल मिला के 24 मार्क्स आपके लॉन्ग हो गए, जिसके अंदर 100 से 150 वर्ड्स आपको लिखने होंगे। ये जो वर्ड लिमिट्स होती है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इनका। क्या बोला मैंने आपको? ये जो वर्ड लिमिट्स होती है इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप अगर इसको ध्यान रखते हो तो अपने आप आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद 150 से 200 वर्ड्स, वेरी लॉन्ग आंसर जिनको बोलते हैं, ये एक क्वेश्चन आएगा राइटिंग के अंदर जिसका 10 नंबर आएगा। इसमें ऑप्शंस आते हैं, सो यू विल हैव ऑप्शन टू डू एनी वन ऑफ देम। तो कोशिश कीजिए कि आपको ऑप्शन की जरूरत ना पड़े। ऑप्शन अगर आ भी रहे हैं तो आपको दोनों चीजें आती हो उसके अंदर। 20 मार्क्स का रीडिंग, 30 मार्क्स का राइटिंग एंड ग्रामर, 30 मार्क्स का लिटरेचर। ये आपके सामने है। देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 40 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आने वाला है। 40 में आपको सोचना पड़ेगा। 40 लॉन्ग पेपर है, 40 शॉर्ट पेपर है। ठीक है, चलिए अब सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी हम लोग कर लेते हैं। रीडिंग जो सेक्शन होता है, रीडिंग के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग? रीड क्वेश्चन बिफोर रीडिंग द पैसेज। अगर हम लोग क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं पहले, तो हमारा क्या होता है, एक तरह से ट्रेजर हंट हो जाता है। क्वेश्चन दे रखा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? ढूंढेंगे, अच्छा इसका आंसर कहां पे। तो अगर आप क्वेश्चंस देखने के बाद कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो तो फिर आपको क्या फायदा मिलेगा दोस्तों? आपका जल्दी से वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस 1 और 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एवरी डे 10 डेज प्रायर टू एग्जाम। अब देखिए, सारी जो प्रिपरेशन लीव मिलेगी ना आपको, आप तो ऐसा सोचो कि अगर मान लो इंग्लिश का पेपर फर्स्ट है, तो उसे 10 दिन पहले से हर दिन 1 या 2 कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम आप देने लग जाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। फिर
ग्रामर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सारे फॉर्मेट्स आपको एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करना है। मैंने आपको 3 बार रिवीजन का रूल बताया था। ग्रामर सेक्शन में हर एक फॉर्मेट 3 बार रिवाइज करना है बिफोर अपीयरिंग फॉर एग्जाम। बिफोर अपीयरिंग फॉर एग्जाम मतलब अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें भी 3 बार रिवाइज करके जाओ, ठीक है। रिमेंबर बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स। जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं वहां पे बिगिनिंग और एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किस तरह से आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, किस तरह से एंड किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपकी स्टार्टिंग बहुत जबरदस्त है तो वो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे क्रेडिट देगा, 7-8 मार्क्स तक दे सकता है 8 नंबर के क्वेश्चन में। वर्ड लिमिट का आपको खासा ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया है कि वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों। वर्ड लिमिट का अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपका जो टारगेट है, जो टाइप का टारगेट है, वो मिस नहीं होगा। लिटरेचर की अगर मैं बात करूं, रीड ऑल चैप्टर्स एटलीस्ट वंस। ऑब्वियस सी बात है, कोई सा भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, हर एक चैप्टर को आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। अटेम्प्ट लॉन्ग आंसर्स फर्स्ट। तो जो 2 लिटरेचर के अंदर लॉन्ग आंसर्स थे वो पहले अटेम्प्ट करने हैं आपको, ताकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो ध्यान में रहे। फॉर नॉवेल फोकस मोर ऑन प्लॉट, थीम एंड कैरेक्टर स्केच। तो नॉवेल जब हम लोग करते हैं, नॉवेल जो एक सप्लीमेंट्री टेक्स्ट होता है उसके अंदर प्लॉट पे आपको फोकस करना, जो मेन आइडिया है ना नॉवेल का, जो थीम है उसको फोकस में रखना, ताकि क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए। तो ये चीज मेरी तरफ से सेक्शन वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स थी, ठीक है। फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, डिवोट 50 मिनट्स टू ईच सेक्शन। ये पता ही अब ये एक टेंटेटिव है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको लॉन्ग आंसर है तो उसमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बट ये एक टेंटेटिव टाइमिंग है, आप इसको मोल्ड कर सकते हो अपने हिसाब से, जनरल गाइडलाइन है। मगर ये चीज जरूर ध्यान रखो, एंड में 15 मिनट्स आपके लिए रिवीजन के लिए होना चाहिए। मतलब आपका पेपर 2 घंटे 45 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, आपका पेपर 2 घंटे 45 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, ताकि आखिरी अगली 15 मिनट में आप आराम से रिवाइज कर सको। प्रेजेंटेशन, यूज ब्लैक पेन टू राइट कीवर्ड्स। ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हो कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए। मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग आप मेंटेन करें, क्योंकि नीटनेस क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि इंग्लिश में इसका भी एक वेटेज होता है। मैथ्स और वगैरह में तो क्या है, लैंग्वेज एक टूल होती है, मगर यहाँ पे तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आप आंसर लिख रहे हो, किस तरह से लेजिबली आप लिख रहे हो, तो हैंड राइटिंग का बहुत ध्यान रखें। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप राइटिंग में, खासकर राइटिंग सेक्शन के अंदर अगर आप बहुत अच्छे से आपने उसको प्रेजेंट किया और इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया, तो ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर आपका मेन आइडिया, आपकी हाईलाइट देख के आपको 8 में से 8 नंबर दे दे, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखिए। राइट हेडिंग विद ब्लैक पेन एंड अंडरलाइन सब हेडिंग्स, ये चीज का ध्यान रखिए। अगेन प्रेजेंटेशन पॉइंट है। प्रैक्टिस ऑल अबव इन मॉक टेस्ट। मैंने आपको क्या बताया, 3 रिवीजन का रूल बताया था, 3 बार रिवाइज कीजिए। उन रिवीजन के बाद 3 बहुत सीरियस पेपर दीजिए, उन्हीं को ये मानिए कि यही बोर्ड एग्जाम है। अगर उन 3 पेपर में आपने 90 से ऊपर स्कोर किया तो मेरी गारंटी है आप फाइनल पेपर में भी 95 से ऊपर स्कोर कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर बहुत ही सारी चीजें होती हैं दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, कीप लाइकिंग माई वीडियोज, कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं मैं, फैक्ट बेस्ड, ताकि आप लोग ज्यादा बोर भी ना हो और मेरे वीडियोस को लाइक भी करें। रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि जब आप बेल आइकन को हिट करते हो तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज बाय माई बुक क्लाइंबिंग अप द लैडर। अमेजॉन पे अवेलेबल है, जल्दी जल्दी खरीदिए और मुझे उसके भी रिव्यू दीजिए। थैंक यू।